नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने नाउन की दूसरी क्लास में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल हम लोगों ने नाउन की पहली क्लास देखी थी और नाउन की पहली क्लास के बाद आज नाउन की दूसरी क्लास की बारी है। और दूसरी क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से क्या कवर करने वाले हैं, नाउन नंबर पढ़ने वाले हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई भी हो, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये नाउन नंबर। और यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे आपको बिल्कुल साफ वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं नाउन नंबर के बारे में। तो बहुत बेसिक से बात करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एक वर्ड मान लेते हैं, दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया जाए मीडियम। आपसे कोई कहे कि मीडियम का प्लूरल बनाइए, तो आप मीडियम का प्लूरल क्या बनाएंगे? तो आप मीडियम का प्लूरल बनाएंगे तो याद रखना मीडियम का जो प्लूरल बनेगा वो इस तरह से मीडिया बनेगा। अब आप कहोगे कि मीडियम का प्लूरल आपने मीडिया कैसे बना दिया? आपने इस वर्ड को प्लूरल बोल दिया, और प्लूरल तो नाउन तब बनता है जब उसके लास्ट में एस या ई एस आता है। आपने मीडियम का प्लूरल मीडिया बना दिया, इसमें ना तो आपने एस जोड़ा ना ई एस जोड़ा, आप फिर भी कह रहे हैं कि ये प्लूरल है। तो बिल्कुल इसी तरह की सारी बातों को हम लोग करने वाले हैं। जैसे एक वर्ड हमारे सामने लिखा है फोकस, आपसे पूछा जाए कि फोकस सिंगुलर है या प्लूरल, तो याद रखिएगा अंत के एस को देख के आप प्लूरल मत बताइएगा। फोकस अपने आप में कैसा है? ये सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। फोकस का जो प्लूरल बनता है तो वो क्या बनता है? फोकी बनता है। आपके सामने एक वर्ड दे दिया जाए लोकस, लोकस का जो प्लूरल होता है वो लोकी होता है। सिलेबस दे दिया जाए सिलेबस, तो सिलेबस का प्लूरल स्लेबी होता है। तो आप ये क्यों इस तरह से आपका प्लूरल बन रहा है? तो याद रखिएगा ये सब नाउन नंबर के रूल्स हैं, और मैं आपको बिल्कुल एक एक रूल यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को अपने साथियों में शेयर करिएगा, और पूरी क्लास देखने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इसी तरह की सारी बातें हम लोग रूल बाय रूल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आपसे नाउन नंबर के बारे में। तो देखिए, नंबर के आधार पर अगर नाउन की बात किया जाए, नंबर के आधार पर जो आपका नाउन होता है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक कैसा नाउन होता है? आप कहोगे भैया एक तो सिंगुलर नंबर का नाउन होता है, और एक कैसा नाउन होता है? तो अगला कैसा नाउन होता है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी जो एक है वो हमारे लिए सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा की बात आए तो वो हमारे लिए क्या है? प्लूरल है। ये है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आपसे रूल नंबर 1 के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जिस नाउन के लास्ट में आपको जिस नाउन के लास्ट में एस दे दिया जाए, डबल एस दे दिया जाए, और एस एच दे दिया जाए, सी एच, एक्स और जेड, आपको याद रखना है जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड दे दिया जाएगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल ई एस जोड़ देना है। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा है वाइफ, एक वर्ड लिखा है लाइफ, एक वर्ड लिख दिया जाए क्या? नाइफ। तो अब बताइए वाइफ का प्लूरल बनाना है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दूसरे एग्जाम्पल लिख दिया। इधर देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एक वर्ड हमने बॉक्स लिख दिया, एक वर्ड हमने क्लास लिख दिया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से एक वर्ड हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे बैच लिख दिया। बैच क्या लिख दिया? बैच लिख दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका प्लूरल क्या, तो अंत में एक्स आया है, अंत में डबल एस आया है, अंत में सी एच आया है। तो जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आएगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के आपको क्या जोड़ देना है? ई एस। जैसे बॉक्स का प्लूरल क्या बनेगा? आप कहोगे बॉक्सेस।
क्लास का प्लूरल क्या बनेगा, आप कहोगे क्लासेस। बैच का प्लूरल क्या बनेगा, आप कहोगे बैचेस। क्यों? क्योंकि जिस नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आएगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ दिया जाएगा। देखो बॉक्स में ईएस जोड़ा गया, क्लास में ईएस जोड़ा गया, बैच में ईएस जोड़ा गया। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आपके समझ में आई होगी। अब जैसे ये रूल तो हर जगह फॉलो करेगा, लेकिन कुछ जो है इसके एक्सेप्शन भी हैं। तो ज़रा देखो इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, उन एक्सेप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शन बोले तो इनके अपवाद कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से हैं कि जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आएगा, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए ईएस नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो आपके मतलब मैं लिख के लाया हूं जो 2025 में अभी एग्जाम एडुकेटी के पैटर्न पे हुआ है, तो मैं बिल्कुल लिख के लाया हूं ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं कि आपको केवल उन्हीं को देख लेना। केवल 3 वर्ड, एक आपका क्या होता है, कंच होता है, एक आप लोगों का मोनार्च होता है, मोनार्च होता है, और एक आपका क्या होता है, स्टमक होता है। क्या होता है, स्टमक। याद रखिएगा पूरे ग्रामर में केवल आपको ये 3 वर्ड याद रखना है। एक आपका ये देखो कंच में सी एच आया, मोनार्च में सी एच आया, स्टमक में भी सी एच आया, लेकिन इनका इन तीनों का प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मीनिंग के लास्ट में एस आएगा, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड आएगा, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ोगे, लेकिन ये 3 मीनिंगों को छोड़ करके। ठीक है, तो ये 3 याद कर लो, बाकी हर जगह वही रूल याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि पहला आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। और ये मैं जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कंपटीशन विद अजीत डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सेम एज इट इज आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब आगे चलिए हम लोग रूल नंबर 2 पे बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 देखो, आपको अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उतनी चीज़ें आप रटोगे, एग्जाम में जाओ पता नहीं वो चीज़ें मिले या ना मिले। इसलिए आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे सीधे आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही पकड़ के चलना है। और केवल पूरे नाउन नंबर में 3 ऐसे रूल हैं कि जिनके एक्सेप्शन होते हैं, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, जो रूल जैसा बता दिया गया सेम वैसा ही। रूल नंबर 2 कहता है कि जिस नाउन के लास्ट में अगर ओ आएगा, क्या आएगा, ओ, और ओ के ठीक पहले वाला जो लेटर हो, वो जो लेटर है ठीक पहले वाला, वो कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो। कैसा लेटर हो, कॉन्सोनेंट, तो उसका भी प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ दोगे। क्या करोगे, बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने आपके सामने लिख दिया हीरो। अब बताओ अंत में ओ आया कि नहीं आया, ओ के पहले आपका कॉन्सोनेंट लेटर आया कि नहीं आया। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में ओ दिया गया है और उस ओ से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया है, तो याद रखिएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ दिया जाएगा। तो हीरो का प्लूरल हीरोज होता है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके जो हैं वो कुछ क्या हैं, एक्सेप्शन हैं। उन एक्सेप्शंस को आपको याद करना है। और टोटल आपके सामने 10 एक्सेप्शन हैं जो कि मैं लिख के लाया हूं, जो कि अभी 2025 में जो पूछे गए वर्ड हैं। एक आपका जैसे सोलो हो गया, सोलो, फोटो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका किलो, उसके बाद आपका आ गया है डायनमो, ठीक है। और उसके बाद एक आपका है कैंटो। अगले नंबर पे आपके लिखा है इम्ब्रायो, EMB, आगे क्या लिखा है, RYO, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये इतने हो गए, और बाकी देखिए उतने उधर लिखे हैं। बाकी एक काम करते हैं, इधर से हटा के पूरे इधर ही लिखते हैं। एक मिनट, इधर नहीं, अरे यार, इधर से हटा करके पूरे जो है हम यहीं पे लिखते हैं इधर, क्योंकि इधर आएगा नहीं जो है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। यहाँ पे देखो पूरे में लिख रहा हूँ। एक आपका सोलो हो गया,
ठीक है, इधर देखिएगा, एक आपका सोलो हो गया और एक आपका फोटो हो गया। ये एक्सेप्शनल वर्ड लिख रहा हूँ, मतलब ये रूल के विपरीत चलेंगे, तो केवल आप एक्सेप्शनल वर्ड याद रखो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायनमो हो गया और पियानो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पियानो हो गया और क्वार्टो हो गया, रेडियो वो रेशियो हो गया, सॉरी रेडियो नहीं भाई, रेशियो हो गया और इम्ब्रायो हो गया। ठीक है, ये आपके सामने जितने वर्ड लिखे गए हैं इनमें केवल प्लूरल बनाना है तो केवल एस, प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा। कुल मिलाकर के आप लोग केवल ये जो एक्सेप्शनल वर्ड आपके सामने लिखे गए हैं, आप इन एक्सेप्शनल वर्डों को याद कर लो, बाकी हर जगह पे क्या होगा, यही रूल फॉलो। मतलब जिस मीनिंग के लास्ट में ओ आएगा और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जितने एक्सेप्शनल वर्ड लिखे हैं इनको छोड़ करके, इनके अंत में भी देखो ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, लेकिन ये जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वर्ड आपके एक्सेप्शनल हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए केवल आपको क्या करना है, एस जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए 2 रूल क्लियर हो गए। अब हम आपको तीसरे रूल के बारे में बताएंगे। तीसरे रूल के बारे में आपको भाई हम बताएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 का कहना ये है कि जिस नाउन के अंत में एफ दे दिया जाए या तो एफ ई दे दिया जाए, उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई के बदले क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस कर देंगे। जैसे दे दिया जाए नाइफ, जैसे दे दिया जाए लाइफ, जैसे दे दिया जाए आपको क्या, ये दे दिया जाए आपको लाइफ दे दिया जाए और आपको जो है नाइफ दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, नाइफ दे दिया जाए, नाइफ दे दिया जाए। ठीक है, कहने का मतलब देखो बात को समझो। तो अब आपको इसका क्या करना है, के एन आई तक वैसन चलो, एफ या एफ ई के बदले वी ई एस कर दो प्लूरल। एल आई वी तक वैसन चलो, वो सॉरी एल आई तक वैसे है चलो, एल आई एफ या एफ ई की जगह वी ई एस कर दो। नाइफ में के एन आई तक वैसे ही लिखो और एफ या एफ ई के बदले क्या कर दो, वी ई एस कर दो। तो जिस नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस कर देंगे, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये सब सिंगुलर हैं और ये प्लूरल हैं। तो आप केवल इसके भी एक्सेप्शन हैं। तो 3 ऐसे रूल हैं, इसीलिए मैं एक्सेप्शन वाले पहले बता देता हूँ। एक्सेप्शन अच्छा इसके कौन कौन से हैं, तो जैसे आप एक्सेप्शन देखो कौन कौन से। एक आपका क्या हो गया, एक आपका बिलीफ हो गया, क्लिफ हो गया, ग्रीफ हो गया, प्रूफ हो गया, सेफ हो गया और टफ हो गया, डॉफ हो गया। ये आपको अच्छा, इनको इसीलिए मैं बिल्कुल नोट करके लाया हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को अगर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे हुए वर्ड हैं। इसका बनाने के लिए केवल एस जोड़ोगे, केवल एस, केवल एस, केवल एस, केवल एस, केवल एस, देखो केवल एस। यानी कहने का मतलब जिसके अंत में एफ या एफ ई आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी ई एस में चेंज कर दोगे, लेकिन इनको इतने को छोड़ करके। तो केवल आप इन तीनों रूल के एक्सेप्शन याद रख लो और बाकी एक्सेप्शन के अलावा और जो भी आएगा तो बस दिमाग में रूल आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात अब हम लोग आगे करेंगे। आगे बात करने वाले हम लोग रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 पे अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि किसी भी मीनिंग के अंत में वाई आए और वाई के ठीक पहले वाला जो कोई लेटर है वो लेटर कैसा होना चाहिए, तो वो लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट। यानी वाई है अंत में, वाई के पहले कोई क्या दिया गया है, कॉन्सोनेंट लेटर दिया गया है। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, वाई को आई में बदल के अपनी मर्जी से ई एस जोड़ देना है। जैसे कह दिया जाए कंट्री का प्लूरल बना दो, कह दिया जाए स्टोरी का प्लूरल बना दो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। इस वजह से केवल आप रूल याद रखो।
अब बताओ COUNTR तक वैसन चलो, Y को I में बदल के अपनी मर्जी से ES जोड़ दो, STOR Y को I में बदल के ES जोड़ दो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में Y आए और Y के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए Y को I में चेंज कर देंगे और ES जोड़ देंगे, वो सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कंट्री का कंट्रीज और स्टोरी का स्टोरीज। इनमें एग्जाम्पल वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मतलब एकदम इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, बस आपको रूल याद रखना है, ठीक है। अगले नंबर पे हम लोग चलेंगे। अगला रूल नंबर 4 क्या, वो रूल नंबर 5 क्या कहता है, तो ज़रा देखा जाए रूल नंबर 5 के बारे में। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर अंत में Y ही आए, लेकिन अब की कह रहा हूँ Y के पहले जो लेटर आएगा वो लेटर अगर आपका वावेल है तब क्या करोगे। जैसे आपके सामने की दे दिया जाए, रे दे दिया जाए, बॉय दे दिया जाए, टॉय दे दिया जाए, देखो सब में Y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं, अब की वावेल, वावेल Y के पहले वावेल, तो क्या करोगे, की का प्लूरल पूरा नहीं केवल S जोड़ोगे। रे का प्लूरल क्या करोगे, रेज। बॉय का प्लूरल बताओ क्या करोगे, बॉयज। टॉय का प्लूरल बताओ क्या करोगे, टॉयज। यानी कहने का मतलब ये है अगर मीनिंग के लास्ट में Y आएगा और Y के ठीक पहले कोई वावेल लेटर है तो बिना किसी चेंजेस के आपको S जोड़ देना है, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर अंत में Y है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो Y को I में चेंज करके ES जोड़ देना है। ये भी आपके समझ में, इनका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे चलो, आगे आपका जो रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में देखना है। अब की कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई नाउन है, उसके लास्ट में क्या दे दिया जाए, ON दे दिया जाए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, तो पूरी स्पेलिंग सेम, ON को काहे में चेंज कर दोगे, A में। जैसे आपके सामने एक वर्ड मान लेते हैं हम, एक वर्ड आपके सामने, हाँ मान लो क्राइटेरियन लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, क्राइटेरियन। अब बताओ क्राइटेरियन आपका लिख दिया जाए। एक वर्ड आपके सामने फेनोमेनन लिख दिया जाए, फेनोमेनन लिख दिया जाए। एक क्राइटेरियन है और एक क्या है, फेनोमेनन है। अब जैसे देखो इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, तो क्राइटेरियन का प्लूरल आपको याद रखना है क्या होता है, क्राइटेरिया। फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, तो फेनोमेनन का जो प्लूरल होता है वो फेनोमेना होता है। ठीक है, बात को समझो। यानी पूरी स्पेलिंग देखो तो सेम है, पूरी स्पेलिंग देखो तो सेम है। देखो यहाँ तक सेम, ये देखो यहाँ तक सेम, ON की जगह पे यहाँ तक सेम है ना, ON की जगह पे A कर दिया, ON की जगह पे A। तो यानी सीधे रूल याद रखो, अगर कोई भी आपको लिखा मिल जाए, अगर मीनिंग के अंत में ON आया है और कह रहा है इसका प्लूरल बना दो, तो कुछ ना करना, पूरी स्पेलिंग सेम रखना, ON को काट के A कर देना, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे क्राइटेरियन सिंगुलर है तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। फेनोमेनन सिंगुलर है, फेनोमेनन का प्लूरल क्या है, फेनोमेना है। तो उम्मीद है ये भी बात आपके समझ में आई होगी, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगले नंबर पे हम लोग चलेंगे, रूल नंबर कहाँ पे, 7 पे। रूल नंबर 7 कह रहा है कि जिस मीनिंग के लास्ट में यूएस आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को आई में चेंज कर देना है बस। जैसे आपके सामने लिख दिया हमने रेडियस, हमने आपके सामने लिख दिया फोकस, हमने आपके सामने लिख दिया लोकस, आपको सिलेबस दे दिया जाए तो क्या करना है, रेडियस का बताओ RADUS को आई में, FOCUS को आई में, LOCUS को आई में। यानी कहने का मतलब ये है, अच्छा एक मिनट भाई, रेडी तक तो ऐसा नहीं लिखोगे तो एक और आई रहेगा ना, रेडियाई। तो देखो अंत में यूएस आया, अंत में यूएस, अंत में यूएस, तो हम लोगों ने क्या किया, यूएस के बदले सब में देखो लोकस फोकस FOC यूएस की जगह आई, LOC यूएस की जगह पे आई। तो यानी जिस भी मीनिंग के अंत में यूएस आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, यूएस को हटा के आप लोगों को क्या कर देना है, आई कर देना है बस। आप लोग कमेंट बॉक्स में सिलेबस का प्लूरल बताइएगा, सिलेबस का प्लूरल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले नंबर पे आपके सामने क्या है, हाँ अगला रूल है कि जिस नाउन के अंत में IS आएगा
उसका प्लूरल बनाने के लिए IS को ES में चेंज करना है। जैसे हमने लिख दिया बेसिस, क्या लिख दिया? बेसिस। एक वर्ड हमने आपके सामने लिख दिया थीसिस, एक वर्ड हमने आपके सामने मान लेते लिख दिया हाइपोथेसिस। ये देखो लिखे हैं। अगर अब आपसे कोई कहे कि भैया इसका प्लूरल बना दो, तो BASIS की जगह ES, THE और THES, ES की जगह IS की जगह ES, HYPOTHES, IS बचा ना ES। देखो पूरी स्पेलिंग मिला लेना सेम है, केवल यही की जगह ES किया गया है। तो जिस नाउन के लास्ट में IS आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए IS को काहे में चेंज कर देना है आपको? ES में। काहे में? ES में। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपको नाउन नंबर की समझ में आई होंगी। अगली बात देखो क्या है। अगली बात कहता है कि जैसे कोई कंपाउंड नाउन हो। कंपाउंड नाउन का मतलब आप समझ सकते हैं, कंपाउंड नाउन हो। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा वर्डों से मिलके बनते हैं। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेन वर्ड में, मतलब मेन वर्ड का प्लूरलाइज करेंगे। मेन वर्ड में हम लोग एस या ES जोड़ेंगे। कुल मिला के कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में प्लूरलाइज करेंगे। जैसे हमारे सामने लिख दिया जाए, मान लेते हैं, एक मिनट, आपके सामने लिख दिया जाए ब्रदर इन ला। तो बताओ ब्रदर इन ला का प्लूरल क्या बनाओगे? इसमें मेन वर्ड क्या है? ब्रदर। तो ब्रदर इन ला का प्लूरल ब्रदर्स इन ला। सिस्टर इन ला का सिस्टर्स इन ला। फादर इन ला का फादर्स इन ला। आपसे कह दिया जाए हैंगर ऑन का प्लूरल क्या बनेगा? तो मेन वर्ड इसमें क्या है? ऑन है कि हैंगर? तो हैंगर, तो इसका प्लूरल बनेगा हैंगर्स ऑन। अगर आपको दे दिया जाए पासर बाय, पासर बाई का प्लूरल क्या बनेगा? बताओ भाई। तो बताओ मेन वर्ड बाई है कि पासर है? तो मेन वर्ड पासर है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो इसका प्लूरल बनेगा पासर्स बाय। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कंपाउंड नाउन दे दिया जाएगा तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपको मेन वर्ड का प्लूरलाइज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नाउन नंबर आप लोगों को बहुत विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपकी जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल कंपटीशन विद अजीत, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग जो है पूरी क्लास देख चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। और बाकी की जो बात है नाउन जेंडर और जो नाउन के इम्पॉर्टेंट अदर रूल्स हैं उनकी बात हम लोग करेंगे नाउन की तीसरी क्लास में। और बाकी की बात अब यहीं तक रखते हैं। तो चलिए आप लोग जो है क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।